मुझे लगता है कनेक्शन स्लो है मेरा आज। अगर आवाज सही आ रही हो तो फिर मैं बात करूं, अगर सही नहीं आ रही तो फिर। बिल्कुल सही आ रही है सर, आप अच्छा, बात कीजिए। चल, थैंक यू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, आज की तिलावत करता आयात सूरह बकरा की जो आयात हैं और इनका जो तर्जुमा और तफसीर जो बयान की गई है, उसका जो दो तीन चीजें बड़ी जो जिनका फोकस और जो इंसानी किरदार में, इंसानी अमाल में और इंसानी बका में जिनका सबसे ज्यादा अमल दखल है, उनका जिक्र किया गया है आज। एक तो आज जो इंसान के खाने के लिए रब करीम ने जो नेमतें पैदा की हैं, उनके बारे में भी जिक्र किया गया कि हलाल और तैयब क्या चीजें होती हैं। एक तो हलाल और तैयब का फर्क भी बता दिया गया, और दूसरा फिर साथ ये बता दिया गया कि शैतान जो है वो दुश्मन है इंसान का, और मोमिन का तो पक्का दुश्मन है, और उसके कदमों पर ना चलना, इस शैतान के कदम जो हैं, इसके बारे में भी बड़ी सराहत के साथ जो है ये शैतान के कदमों को उसकी जो अजली दुश्मनी है वो करार दिया गया है। और इसके साथ फिर ये भी बता दिया गया है कि जो हदायत है वो आबाओ अजदाद की सिर्फ उस वक्त मुमकिन है उसको फॉलो करना जब आबाओ अजदाद जो हैं वो दीन पर कायम हूं, और जो सुन्नत आ रही है दीन की, उस सुन्नत को फॉलो कर रहे हूं, तो फिर आप आबाओ अजदाद को फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आबाओ अजदाद को फॉलो करना गुमराही है। तो हम इन तीनों चीजों को जो है इस समरी में आप फोकस करते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर हम देखते हैं आगे। तो पहले हम आ जाते हैं कि हलाल और तैयब। जाहिर है आज का जो दौर हम गुजर रहा है, जिसमें हम रह रहे हैं, इसमें हम रोज सुनते हैं, पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं कि हलाल क्या है, हराम क्या है, हराम से बचो, हलाल की तरफ आओ। लेकिन कुरान पाक ने सिर्फ हलाल का नहीं कहा, बल्कि कहा है कि हलाल भी हो और तैयब भी हो। तैयब जो है इसके बहुत सारे जो है वो एक जाहिरी मानी भी हैं और इसके बातनी मानी भी हैं। बातनी मानी के ऊपर डॉक्टर शाहिद साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज से जो है वो जिक्र कर दिया है कि जो चीजें बड़ी अच्छी हूँ, तबीयत के लिए अच्छी हूँ, खुशगवार हूँ, मीठी हूँ, जिनसे आदमी जो है वो अच्छी नमू पाए, और उनके खाने के बाद आदमी के अंदर से अच्छे जज्बात, अच्छी एनर्जी जो है वो डेवलप हो, और वो एनर्जी जो है वो उसके लिए भी, उसकी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए और आम लोगों के लिए जो है वो फायदेमंद हो, और लोगों के लिए उसमें बरकत और आसानियां भी उसमें छुपी हुई हों। लेकिन तैयब का जो दूसरा मतलब जो लिया गया है वो ये है कि बज़ाहिर हर चीज जो है, आज का जो वक्त गुजर रहा है जिसमें ये जो दौर है, जाहिर है हम कहते हैं कि जी चीजें साफ हों, बड़ी क्लियर हों, गंदी ना हो, कोई एलाइश उनके साथ ना हो, बार बार उसको धोएं, बार बार उसको साफ करें। अच्छा, हम ये तो है कि जी हम चीजों को अच्छा होना चाहिए, साफ होना चाहिए, कोई जो गंदी चीज ना खाई जाए, सेहत खराब हो जाएगी, गला खराब हो जाएगा, आप बीमार हो जाएंगे, 100 मसाइल हो जाएंगे, ये तो है। लेकिन कुरान जो है ना इसके साथ साथ कहता है कि हराम और हलाल की तमीज जो है वो भी उसमें डाल ले, कि बाहर से अगर वो गंदी आपको पसंद नहीं है, जैसे कि दीन जो है उसमें फरमा दिया गया है कि सफाई निसिफ ईमान है, तो अगर सफाई निसिफ ईमान है तो फिर जो कुछ हमने खाना है वो साफ होना चाहिए, अगर साफ नहीं हो तो साफ करके खाएं। और साफ ही दो मानी में है कि एक तो यह है कि बज़ाहिर उसको बाहर से साफ करें, बाहर से वो साफ नजर आए, उसमें कोई अलाइशे ना हो, ऐसी चीजों का जो मिलावट ना हो, जो कंटेमिनेशन ऐसी ना हो जिससे आपका मूड जो है, आपके ख्यालात जो है, आपका जो अंदाज है, आपका जो तखातिब है, आपके जो एक्शंस हैं, अगर उसमें भी गुमराही आ जाती है या उसमें चेंज आ जाती है जो ना आपके लिए सूदमंद है, ना सोसाइटी के लिए, ना आपके हमसायों के लिए, ना आपके दोस्तों के लिए, ना आपकी फैमिली के लिए, तो लिहाजा उससे भी बचें, क्योंकि वो कंटेमिनेशन जो है उसको भी आप साफ करें। यानी जाहिरी तौर पर भी जाहिर है गलीज और गंदी चीजें ना हो,
ताकि जाहिर है वो, लेकिन बातनी तौर पर भी जो है वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए, उनमें कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो इंसानी ज़मीर जो है उसको खत्म कर दे। और जो चीजें इंसानी ज़मीर को खत्म करती हैं उसमें हराम जो है ये टॉप पर है, हराम टॉप पर है। और हराम हलाल का जो है ये समझे मुकाबला है, एक दूसरे का जो है ये परतो है। जिस तरह सुबह शाम, दिन रात, रोशनी अंधेरा, इसी तरह हलाल और हराम जो है एक दूसरे की जिद है। हलाल में रब्बे करीम ने इजाजत दे दी कि आप ये खाएं, लें, इजाजत है, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन साथ ये याद रखने वाली बात है कि हलाल हम उस चीज को कहते हैं ना तो जाती तौर पर वो हराम हो, जैसे हराम जानवर है, जैसे मुर्दार है, जैसे शराब है, ना ही ऐसे तरीकों से वो चीज हासिल की गई हो जिनको शरीयत ने हराम करार दिया हो। यानी अगर चाहे हो सकता है कि आप कहते हैं कि जी ठीक है मैंने बड़ा अच्छा कमाया है, लेकिन शरीयत कहती है कि ये नहीं है जी, इसको तो नहीं हम, मसलन जैसे चोरी है, शरीयत कहती है नहीं है, जुआ है, शरीयत कहती है ना, वो क्लबों में आप जाते हैं वहां बाजियां लगाते हैं, वो कमा लेते हैं, रिश्वत है, सूद है। ये सारी वो चीजें हैं जो आज की मुईशत में शामिल है। बाज को कानूनी दर्जात भी जो है वो या तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, जिनको जो हम लेते हैं वो जो कर रहे हैं। तो इसको भी जो है ना इस यहाँ हलाल जो है उसको बता दिया गया कि ये चीजें हलाल नहीं है। अगर कोई चीज हलाल हो भी, साफ भी हो, तैयब जिसे यानी बाहर से अगर वो साफ है, बात नहीं तो बात की बात जो मैंने पहले बता दिया, शाह साहब ने काफी फोकस किया इसके ऊपर, लेकिन उसके बावजूद जाहिर है जो मईशत के जो बुनियादी उसूल हैं, जो भी मुआशात के हैं, कस्बे मुआश के लिए इतनी खुली छुट्टी नहीं है कि आप जो चीज आप पे हथे चढ़े, जो चीज आप कमा सकें, वो सारी शरीयत जो है उसने बहुत सारे रास्ते बंद किए हुए हैं, चीजों के कमाने के रोक दिए हैं। मसलन किसी की कमजोरी से फायदा उठाना, किसी की मजबूरी से फायदा उठाना, नादारी से फायदा उठाना, नाजायज फायदा उठाना, दोस्त दांधली से चीजों को खो लेना, ये भी तो आपकी कमाई है, ये भी तो कमाते हैं लोग, लेकिन इससे भी मना कर दिया गया कि ये तरीके नहीं है। यानी इसमें भी दीन ने इसको रोक दिया। जाहिर है सूद, जुआ, रिश्वत, ब्लैक मेलिंग, मार्केटिंग, ब्लैक मार्केटिंग, चोर दरवाजे सारे जो है ये तो बंद हो जाएंगे अगर हम इस तरफ आ जाएं कि जी शरीयत की तरफ आए। हलाल का जो कॉन्सेप्ट जो दे दिया गया है, दो लफ्ज हलालन तय्यबन, कि जी इससे तो ये सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो दौलत जो है वो जाहिर है अगर हम ये सारा कुछ जो रखें तो फिर तो लोग अंधाधुंध बगैर सोचे समझे और इस तरह के खाने, इस तरह की चीजों को इकट्ठा करने वालों को कुरान पाक में जानवर कहा गया है। वो जानवरों के लिए है, वो सोचते नहीं है, गौर फिक्र नहीं करते। और दौलत की नाजायज तकसीम जो है वो इससे सामने आ जाती है, लूट खसूट होती है, मुआशी जो है कि एक तरी बन जाती है, अखलाकी सियासी जो है ना ये एक समझ लें कि खराबी जो है वो जन्म लेती है, जिसका न थमने वाला आज क्या है। अब पूरे मुल्क में पिछले 3 साल से क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है कि जी देखें क्या हुआ है, चीजें किधर गई है, दौलत किधर गई है, कितने ग्रुप हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने इकट्ठी की है, और इधर जो 20 करोड़ 22 करोड़ जो लोग बैठे हैं उनका क्या कसूर है, वो क्या करें, उनको कैसे मिले। तो जब तक कस्ब मुआश के इन तरीकों को पाबंदी या उनको उसूली तौर पर उस उसूल उस निजाम में न लाया जाएगा तो उस तरह से कौम के अमल भी खराब होंगे और कौम बजाते खुद भी जो है ना वो गुमराही की तरफ चली जाएगी। तो लिहाजा हलाल को जो भी हमें इस तरीके से हमें लेने की जरूरत है कि सिर्फ ये नहीं है कि हमने एक जानवर है उसको ज़बह कर दिया है, कलमा पढ़ लिया तो वो हलाल हो गया ना, वो सिर्फ वो नहीं है। एक तो वो आ गया जो डॉक्टर साहब ने आगे बड़ी तफसील के साथ बताया, उधर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके ये मीनिंग जो है इसको याद रखने की जरूरत है हमें। अच्छा दूसरी तरफ अगर आप आ जाए तो अगला आ जाता है कि जी शैतान जो है उससे आप बचे। शैतान से बचने का जो है ये बड़ा कि शैतान मुख्तलिफ तरीकों से इंसान जो है उसको घेर लेता है। शैतान के खुतवाती शैतान से मुराद लिया गया है कि शैतान के कदम क्या है, गफलत, इंसान के अंदर जो गफलत है। जाहिर है बहुत से इंसान जो है और जिन्नों को दोज़ख के लिए जो है ना ये कह दिया गया है
کہ قرآن میں بھی کہہ دیا گیا کہ ہم نے بہت سے انسانوں اور جنوں کو دوزخ کے لیے ہی پیدا کیا ہے، وہ دل یعنی باطن رکھتے ہوئے بھی نہیں سمجھتے اور آنکھیں رکھتے ہوئے لیکن دیکھ نہیں سکتے، ان کے کان ہیں لیکن وہ سن نہیں سکتے، یہ لوگ جانوروں کی مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ یہی لوگ غافل ہیں۔ اب دیکھ لیں، حلال بھی ادھر آ گیا، حرام بھی ادھر آ گیا، کہ جو حلال حرام کا فرق نہیں کرتے وہ کیا ہیں؟ لوگ جانوروں کی مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، کہ جانور کو بھی کہا گیا کہ جی جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے لوگ ہیں۔ تو ایک تو یہ آ گیا، پھر ایمان والوں جو ہے نا، اس کا سورہ منافقون میں ہے کہ ایمان والوں کے بارے میں کہا گیا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں ذکر اللہ سے غافل نہ کر دیں۔ دیکھ لیں جو کل ہم پڑھ رہے تھے کہ تمہارا مال تمہاری اولاد کہیں تمہیں ذکر اللہ سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے گا وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ غفلت انسان جو شیطان جو ہے اس کا بڑا قدم ہے، غفلت میں ڈال دینا انسان کو، اور قرآن نے بار بار متنبع کیا ہے۔ ظاہر ہے آج کا انسان غفلت میں تو ظاہر ہے اس قدر مبتلا ہے کہ سوچ و بچار یعنی تفکر جو ہے اس کی فرصت ہی نہیں ہے۔ غفلت جو ہے اس نے انسان کو اس قدر جکڑ لیا ہے کہ وہ ظاہری بھی شرعی عبادات کی طرف آنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ اگر کوئی ہمت کر کے عبادت شریعت، تو شریعت کی عبادات کون سی ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور تلاوت قرآن، یاد رکھیں یہ شریعت کی عبادت ہے۔ تلاوت قرآن جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے، ماشاءاللہ ہماری یہ جو سپیس ہے یہ بھی کہ شریعت کا ایک پہلو ہے، اس کو باقاعدگی سے ادا بھی کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ تو اسی میں مگن ہو کر رہ جاتا ہے بندہ کہ یعنی اس پر اکتفا کرتا ہے اور اس سے آگے پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ انسان کا مقصد ہے، یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، یعنی اللہ کو پہچاننا، جبکہ ظاہری عبادات اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ ہے لیکن منزل نہیں ہے، کیونکہ ظاہری عبادات سے فرائض تو ادا ہو جاتے ہیں لیکن دل سے حب دنیا ختم نہیں ہوتی۔ انسان کی اصل منزل لقائے الہی یعنی دیدار الہی ہے، جو اس سے غافل ہوا وہ نامراد ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ کس سے ملے گی؟ خلوص سے، محبت سے، دونوں چیزیں لائیں تو پھر رب کی طرف جو راستے کھلتے ہیں اس طرف جاتے ہیں۔ جو ذکر اللہ کرتا ہے اس کی مثال زندہ کی ہے، اور جو نہیں کرتا اس کی مثال مردہ کی ہے۔ بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کو یاد کرنا، شیطان سے بچنے کے لیے رب کی یاد، اور جو رب کی یاد کرتا ہے زندہ ہے، جو نہیں کرتا وہ اس کے ہتھے۔ اسی لیے کہا گیا وہ کہ جو دم غافل سو دم کافر، کہ جب غفلت میں کچھ کیا جائے، غفلت کی طرف بڑھا جائے، تو پھر انسان آہستہ 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 دین کی اس سرحد پر پہنچ جاتا ہے جو کفر کے قریب تر کر دیتی ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، جب کوئی مجھے غفلت سے یاد کرتا ہے تو میں اسے لعنت سے یاد کرتا ہوں۔ رب کو غفلت کی یاد پسند ہی نہیں ہے، رب نے اس کو بھی لعنت کی کہ جی مجھے غفلت میں یاد کرے بندہ۔ یاد، رب کی یاد جو ہے وہ حلال اور طیب کے ساتھ کہ یہ کھاؤ تو جانوروں سے باہر آ جاؤ۔ حلال اور طیب کھانے سے انسان جانوروں کی لسٹ سے باہر آ جاتا ہے اور خلوص اور محبت سے رب کے راستے پر پڑ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہوتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ یعنی یہ جو غرور اور غفلت ہے یہ شیطان کی قدم ہے، غرور شیطان کا قدم، غفلت شیطان کا قدم۔ تو شیطان کی دشمنی جو ہے اس ان قدموں پر چلنے سے، یعنی قدموں پر چلنے سے مراد کہ جو وہ چاہتا ہے شیطان ہم وہ کرتے جائیں، تو ہم نے رب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان نقوش کو چھوڑ دیا، اس کو پکڑ لیا۔ اس سے بڑی غفلت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کی قدر و منزلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ مثلا پہلی کیا ہے؟ ایسی نماز جو محض عادت کے طور پر ادا کی جائے۔ نماز جو ہے وہ بھی عادت کے طور پہ اللہ کو قبول نہیں ہے، نہیں پسند، غفلت کی نماز ہے۔ دوسرا وہ ذکر جس میں دل غافل ہو، یعنی ہم زبان سے تو ذکر کر رہے ہیں لیکن ہمارا روحانی تعلق جو ہے، یعنی باطن جو ہے، دل جو ہے، روح جو ہے، وہ اللہ کے ساتھ لنک نہیں ہے، اس کا وہ راستہ نہیں ہے، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح درود و سلام پڑھا جائے کہ جس میں حرمت و احترام کو محفوظ نہ رکھا جائے، درود احسان سمجھ کر نہ پڑھا جائے، درود کو عام سطحی انداز میں نہ پڑھا جائے، درود کو بالکل روح کی جس طرح
रब की याद रूह की ग़िज़ा है। आहा, कुरान पाक रूह की ग़िज़ा है। दरूद को रूह के साथ लिंक करके पढ़ने का कहा गया, वरना ये भी गफलत है। इन तीनों गफलत जो है ये खुतवात शैतान उसी जुमरे में आ जाते हैं। दीन का मामला हो या दुनियावी मामला, कोई भी इंसान उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो अपने मकसद को ज़ाहिर नहीं पा सकता, कोशिश नहीं करता। गफलत काली मुब्तला रहना, आम लफ्जों में गफलत लापरवाही को कहते हैं। जाहिर है तो लापरवाही क्या करती है, इंसान की जिंदगी को मकसद से दूर ले जाती है, अल्लाह से दूर ले जाती है, उसकी पहचान से दूर ले जाती है। जो शख्स अल्लाह ताला की पहचान हासिल करने की कोशिश नहीं करता वो गफलत में चला गया और उसी गाफिल कहेंगे। जाहिर है और इंसान की नाकामी का सबब सिर्फ गफलत है और इससे बाहर निकलेगा इंसान तो फिर आगे आएगा। शैतान के कितने ही वार होंगे, उसके जो कदम है उनके अनगिनत कदम है। गफलत अल्लाह और बंदे के दरमियान ऐसा हिजाब है जो दिल को लापरवाही में मुब्तला कर देता है। और याद रखें, गफलत और लापरवाही में मुब्तला दिलों पर अल्लाह ताला अपनी रहमत की तजलियात नाजिल नहीं फरमाता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में गफलत पर इंसान को खबरदार किया है। और क्या, हमने बहुत से इंसानों और जिन्नों को दोजख के लिए ही पैदा किया है। वो यानी बातन रखते हुए भी नहीं समझते, आंखें रखते हुए भी नहीं देख सकते, उनके कान हैं वो सुन नहीं सकते। ये लोग जानवरों की मानद है। तो सूरह यूनुस में भी कह दिया, बेशक वो लोग लिकाए यानी अल्लाह के दीदार पर यकीन नहीं रखते और दुनियावी जिंदगी पर राजी हैं और इसी से मुतमिन हो गए हैं। यही लोग हमारी निशानियों से गाफिल हैं। इन्हीं लोगों का ठिकाना जहन्नम है, इन अमाल के बदला में जो वो करते रहे। सूरह मुनाफिकून में भी कह दिया, ऐ ईमान वालों, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद कहीं तुम्हें जिक्र अल्लाह से गाफिल न कर दें। जो ऐसा करेगा वही नुकसान उठाएगा। जाहिर है कि इसके बगैर अगर हम इस तरफ आते हैं तो फिर तो इंसान का कोई चारा नहीं रहता, इंसान के बचने की कोई दुनिया में। मगर इंसान जो है वो जिंदगी के असल मकसद से तो गाफिल हो ही जाता है। लिहाजा जो इंसान की इंसानियत है वो हैवानियत की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है और इंसान हराम और हलाल में फर्क नहीं करता। फिर जो कुरान पाक में हलाल और तय्यब की बात की गई है इससे दूर हो जाता है। गफलत है कि जब क़यामत कायम होगी तो मुजरिमीन यानी गाफिल जो हैं कसमें खाएंगे और कहेंगे वो तो बहुत कम मुद्दत दुनिया में रहकर आए हैं और वो अपने लिए जिंदगी के ज़ाया करदा औकात पर हसरत करेंगे। उस वक्त फायदा नहीं होगा, शैतान इनकार कर देगा। सारे लोग कहेंगे कि जी इसने हमें गुमराह किया, इसने गफलत में डाला। और वो उधर बरियत का कहेगा कि मैंने कब इसको कहा था, मैंने तो इसको सिर्फ दिखाया था, मैंने तो सिर्फ इसको बताया था। फिर उसका अगला जो वार होता है वो क्या है कि याद रखें, शैतान का ये कदम जो है, एक बार गुनाह कर लो फिर तौबा कर लेना, कोई बात नहीं, जिंदगी पड़ी है, अभी तो तुम यंग हो, 60 साल तक तुझे जीना है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आ जाओ, ये कर लो, ये उठा लो, ये खा लो, ये खो लो। ये जो है ना वसवसा, ये सूरह नास जो आखिरी सूरत हमने पढ़ी है, ये वसवसे उधर वो भी हैं और ये वसवसे ये भी हैं कि इंसान को हराम हलाल जो है उसके फर्क को खत्म करने के लिए खैर है, ये कोई बड़ा गुनाह नहीं है, तौबा अल्लाह ने रखी हुई है और तौबा को क्या करोगे। ये वो चीजें हैं जो शैतान के कदमों में आती हैं। लेकिन शैतान के कदमों खुतवात शैतान में जो सबसे बड़ा जिसका एहसास नहीं होता वो क्या है, वो है बिदात है, गलू है और असल जो कदरें हैं दीन की, जो शरीयत के जो इकदाम हैं, शरीयत के जो पैरामीटर्स हैं, उनको लोअर करके पेश करना। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरूद पाक का कहा गया कि दरूद पाक को इस तरह से पढ़ना कि इंसान उसकी उस तरह से तकरीम उसके दिल में ना हो, तो ये उसकी कदर को कम करता है। तो लिहाजा ये भी शैतान का वसवसा है। ये भी उसने कहा खैर है, तूने पढ़ना है, बस पढ़ ही लो, नमाजें पढ़नी है पढ़ता रहे, लेकिन वो नमाजों का फायदा नहीं है। इससे बढ़ना इंसान को ये यकीन होता है कि बड़े और कबीरा गुनाहों से मैं बच जाऊंगा, लेकिन ये जो बिदात है छोटी छोटी, ये आदमी ऐसा और अच्छा समझ के इनको फॉलो करता है, चीजों को करता रहता है, लोगों को उसकी प्रचार करता रहता है।
गफलत से बचने का, खुतवात शैतान से बचने का रब करीम ने एक ही नुस्खा जो वो बता दिया है कि सुबह शाम जिक्र करो अपने रब का सांसों के जरिए, खौफ और आजिजी के साथ, बगैर आवाज निकाले, और सुबह शाम करो, लेकिन गाफिलीन में से मत बनो। रब करीम ने इससे बचने के लिए कि गाफिलीन से न यानी बचो, ये चूंकि उसका सबसे बड़ा हथियार है, तो रब करीम ने इससे भी जो है वो मना फरमा दिया है। ये सूरह राह में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बता दिया इलाज कि इन सारी बीमारियों का, हलाल हराम का, शैतान के खुतवात शैतान का, और आबाओ अजदाद के कदमों पर शैतान आके कहता है तुम्हारे बाप दादा ये करते रहे हैं, छोड़, किन चक्रों में पड़ गया तू, ये तो तुझे दूर ले जा रहे हैं। लेकिन ये जो बात मैंने बीच में कही थी, इसके ऊपर मैं खत्म करता हूं कि ये जो है ना कि आबाओ अजदाद का, ये सिर्फ एक मिसाल कुरान पाक में मौजूद है, और वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कैद में थे तो उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि वत्तबात मिल्लत आबाई, कि मैं अपने आबाओ अजदाद के दीन का पैरो हूँ। उनके आबाओ अजदाद तो वो नबी थे, उनके आबाओ अजदाद तो दीन वाले थे, तो जो दीन वालों का पैरो होगा उसके लिए कोई मसला नहीं है। तो लिहाजा आबाओ अजदाद को सिर्फ उस वक्त आप फॉलो कर सकते हैं जब वो दीन पर कायम है, और यही वजह है कि रब करीम ने उस औलाद को जन्नत में ले जाने का कहा है कि जो अपने वालिदैन को फॉलो करे और वो वालिदैन ईमान वाले हों, यानी कि दीन को फॉलो करने वाले हों। तो रब करीम हम सबको दीन को फॉलो करने की तौफीक दे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिस तरह से उस कैद में ये कहा कि मैं अपने आबाओ अजदाद को फॉलो करूंगा, इसलिए कि वो सुन्नत नबवी पर थे, सुन्नत इब्राहिमी जो सुन्नत इब्राहिमी, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की वो सुन्नत जो तमाम अंबिया के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखती थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे आबाओ अजदाद तो अल्लाह की उस सुन्नत पर हैं जो सब अंबिया के लिए थी, तो मैं उनको फॉलो करता हूँ। लेकिन इसी की आड़ में लोग जो है वो कहते हैं कि जी हम भी आबाओ अजदाद को फॉलो करते हैं, लेकिन आगे बिदात का लच्छा लगा के उस सारी सुन्नत का सत्यानाश कर दिया जाता है, जिस वजह से हम गुमराही की तरफ जो है ये खुद भी चले जाते हैं और जो साथ होते हैं उनको भी ले जाते हैं। तो रब करीम हमें इनसे बचाए, रब करीम कुरान पाक को पढ़ने समझने उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए रखे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह खैर।